नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। माफी चाहूंगा, क्लासेस बहुत लेट हो चुकी है आज की भी आपकी। और खास करके इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो बड़ी एक प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियां कल ही पेपर लेने जा रही, एग्जाम लेने जा रही है। और कुछ दोस्तों को अभी समय है, 7 तारीख को पेपर है, किसी का 12 तारीख को पेपर है, किसी का मंथ एंड में पेपर है। तो जिनका लेट पेपर है, 4-5 दिन का टाइम अगर मिल रहा है तैयारी करने का, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, एकदम इत्मीनान से तैयारी कर पाएंगे। लेकिन जिन दोस्तों का पेपर कल या फिर 7 तारीख को जो है, उन दोस्तों के लिए भी मैं आज जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं ना, वो आसानी से आप लोग अच्छे से कम समय में कवर कर पाओगे और बेहतर पेपर दे पाओगे। आप सभी ने, अगर जिनका पेपर अभी इंग्लिश का होने वाला, उन्होंने हिंदी का पेपर तो दिया ही होगा। और हिंदी में आप लोगों ने स्कोर देखा ही होगा कि हिंदी में कितने क्वेश्चन मॉडल पेपर के माध्यम से आए हैं। तो कितने क्या, मैं तो कहूंगा पूरे क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर का नहीं छूटा जो कि आपके एग्जाम में नहीं आया हो और जो मैंने यहां पर ना दिया हो। मॉडल पेपर में जितने क्वेश्चन दिए थे, आपके एग्जाम पे वाले पेपर में, क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन वो के वो ही देखने को मिले हैं। और मैं दोस्तों उसी उम्मीद से इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, जो कि आपके फाउंडेशन में है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट, उस पर भी मैं लेकर आ चुका हूं। और पूरी जो है उम्मीद के साथ में और पूरे विश्वास के साथ में यही कहूंगा कि इस जो क्वेश्चन मैं आज आपको देने जा रहा हूं, इस मॉडल पेपर के माध्यम से, उनकी तैयारी अब में आप अभी से जुट जाइए। और कैसे तैयारी करना है वो भी मैं आपको बताते चलूंगा, क्योंकि रीजन क्या है दोस्तों, बाकी मॉडल पेपरों से इंग्लिश का मॉडल पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग होता है ना। तो इसमें थोड़ा डिफरेंटली आपको पढ़ना भी पड़ेगा। कैसे कैसे पढ़ना है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना, वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूंगा कि कहाँ कहाँ पर सिर्फ क्या एक ही वही क्वेश्चन पढ़ना है जो मैं आपको दे रहा हूँ, या उसके इर्द गिर्द कोई कुछ और भी कवर करना है। वो सारी बातें मैं आज के आपके सेशन में कंप्लीटली बताऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इंग्लिश वाले लैंग्वेज यानी इस पेपर को लेकर के सीरियस है जरा से भी, या थोड़ी बहुत भी दिमाग में टेंशन है ना, तो सिर्फ 15 से 20 मिनट मुझे इस सेशन के लिए दे दीजिए। मैं सारे डाउट आपके खत्म कर दूंगा और ये पेपर खत्म होते होते आपके बहुत सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, और जो डर बना हुआ इंग्लिश को लेकर के वो भी आपका पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। एग्जाम में 100% यही आने वाला है, मैं ये बिल्कुल प्रॉमिस के साथ आप लोगों से बोल रहा हूं। और ना, लेकिन पढ़ना आपको मेरे स्टाइल में पड़ेगा, जैसा मैं आपको बताता हूं वैसे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने वैसे ही पढ़ा तो यकीन मानिए, जिस प्रकार से हिंदी का पूरे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आइए फटाक से पहले तो करते हैं शुरू। और इसके आंसर वगैरह सब कहां से मिलेंगे ये भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, या कहीं कि सेशन के लास्ट तक रुकिए, मैं सेशन के लास्ट में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपके आंसर कहां से मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स कहां से और कैसे मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं। वही 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएचएससी, बीबीए, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। क्लियर है? माफ कीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है आज। चलिए शुरू करते हैं। ये सब पीडीएफ के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, सेशन के लास्ट में। लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द थीम। क्या पूछ रहा है आपसे? थीम पूछ रहा है। डिस्कस द थीम। ओके। डिस्कस द थीम ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इन द विवेकानंद शिकागो स्पीच विल स्पेशल रेफरेंस टू द रिस्पॉन्स टू वेलकम एंड फाइनल सेशन। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में जो स्पीच दी थी, उस स्पीच के वेलकम के तौर पर, यहां पर जो स्पीच दी गई थी, उस स्पीच का आपको रिलीजियस टॉलरेंस के अकॉर्डिंग आपको इसकी थीम तैयार करनी है। उस पूरी स्पीच की थीम आपको यहां पर लिखकर देना। आप पूरी थीम का मतलब ये तो नहीं है कि 4-5 पेज में आप लिखोगे, मुश्किल से 10-12 लाइन का इसका आंसर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक छोटा सा मैं आपको यहीं पर बताते हुए चलूं। जब भी आपको मैंने जैसे आपको क्वेश्चन दिया कि विवेकानंद जी की शिकागो स्पीच के बारे में आप ये थीम तैयार कीजिए, थीम लिखिए। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर आपके पास समय है, समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इसी के इसको पूरे अच्छे से तैयार करके चले जाइएगा। लेकिन अगर 3 से 4 दिन का भी आपके पास टाइम है, तो आपको तैयारी कैसे करना चाहिए? शिकागो स्पीच के जो है, शिकागो जो व्याख्यान था स्वामी विवेकानंद जी का, इसके 360 डिग्री घूम जाइए। यानी इस कॉन्सेप्ट से संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिले ना, उनको पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहते हो तो शिकागो स्पीच को कम से कम एक बार पढ़ के चल जाइए। मैटर नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम से कि इंग्लिश मीडियम से। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो आप हिंदी में पढ़कर चले जाइए, लेकिन पढ़ के जाइए, तब जाकर के आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन द थीम ऑफ फैट एंड फ्री विल। जी हाँ, फैट एंड फ्री विल एंड एस्ट्रोलॉजर्स इन द एस्ट्रोलॉजर्स डे।
एस्ट्रोलॉजर्स डे जो पोइम है आपकी, उस पोइम के अकॉर्डिंग जो भाग्य और जो आपकी स्वतंत्र इच्छा होती है, इन सब का किस प्रकार से इसमें बताया गया है ना, उसकी थीम आपको यहाँ पर लिखनी है, यानी उसका जो है एक निष्कर्ष टाइप से एक थीम तैयार करके लिख कर देनी है। वहीं अगला क्वेश्चन है, हाउ डज आर के नारायण बिल्ड सस्पेंस इन द स्टोरी। अभी क्वेश्चन तो एक है, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली दो क्वेश्चन आपके लिए निकल कर बन जाते हैं। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी देने वाला हूं, है ना। तो इसमें आर के नारायण के द्वारा, आर के नारायण सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको बन जाता है कि आर के नारायण के द्वारा कौन सी पोइम लिखी गई थी, कौन सी स्टोरी लिखी थी। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है। और इस स्टोरी में, और स्टोरी तो वैसे बहुत सारी लिखी उनके द्वारा, लेकिन वह स्टोरी बतानी है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, और उसमें किस प्रकार से उन्होंने सस्पेंस को बिल्ड किया अपनी स्टोरी में। समझ पा रहे हैं आप लोग, तभी जाकर के आपकी कहानी थोड़ी आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो एक या दो लाइन में खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट अ नोट ऑन द स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ऑन द वेस्ट। जी हाँ, भारत के अध्यात्म ने पश्चिम को किस प्रकार से प्रभावित किया, ये आपको यहाँ पर लिख करके देना होगा। अब ये तो सारे बच्चों को पता ही होगा कि अब आपका पेपर एमसीक्यूज में नहीं होने वाला है, सब थ्योरेटिकल पेपर होने वाले हैं। एक बच्चे का सुबह मेरे पास कॉल आया था, अगर वो देख रहा हो लेक्चर तो भी हल्का सा मुस्कान जरूर आ जाएगी उसके चेहरे पर। दोस्तों, किसी के बहकावे में नहीं आया, शायद उस बच्चे को सेकंड ईयर वाले बच्चे ने बोल दिया कि यार मेरा फाउंडेशन जो है ना ऑब्जेक्टिव हुआ, एमसीक्यूज टाइप में हुआ है, तो आपका भी एमसीक्यूज ही होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। फर्स्ट ईयर वालों का सिलेबस इस साल यानी 2026 में चेंज हो चुका है, सारे एमसीक्यूज वाले थ्योरेटिकल हो चुके हैं। सेकेंड ईयर वालों का जो है, सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो 2027 में चेंज होगा। याद रखिएगा, नेक्स्ट ईयर में चेंज होने वाला है। जब आप फर्स्ट ईयर में न्यू सिलेबस पढ़ के जाओगे सेकेंड ईयर में, तो अब सेकेंड ईयर में आपको नया सिलेबस मिलेगा। लेकिन जिन्होंने एडमिशन पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया था, उनका लास्ट तक पुराना ही चलने वाला है। आपने न्यू में लिया एडमिशन, तो लास्ट तक आपका न्यू ही चलेगा। याद रखिएगा ना। तो सभी का थ्योरेटिकल होगा, हिंदी हो, इंग्लिश हो या भारत बौद्ध हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस रीडिंग टेक्निक। क्या बोला? रीडिंग टेक्निक विद स्पेशल रेफरेंस टू द स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो भाई रीडिंग टेक्निक के बारे में बताइए, आप कितना जानते हैं। रीडिंग टेक्निक बताने के साथ ही साथ में आपको विशेष जो है फोकस करना होगा स्किमिंग और स्कैनिंग पर। किस पर? स्किमिंग एंड स्कैनिंग पर फोकस करते हुए क्या बताना है? रीडिंग टेक्निक के बारे में बताना है, दोनों में डिफरेंस लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेन आइडिया एंड थीम विद एग्जांपल्स। तो जो मुख्य विचार होते हैं, मेन आइडिया होता है इसका, रीडिंग टेक्निक में जो मेन आइडिया होता है, तो उसमें ना मेन आइडिया और थीम्स दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एग्जांपल के साथ आपको समझाना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ टू मेक इन्फ्लुएंस विद वाइल रीडिंग अ पैसेज। तो पैसेज को पढ़ते समय या पैसेज से जो है आप इन्फ्लुएंस कैसे निकालेंगे, यानी कि निष्कर्ष, कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, ये टेक्निक आपको बतानी होगी। वही क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम अ टेक्स्ट। वो जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होते हो, पार्ट पढ़ रहे होते हो, स्टोरी पढ़ रहे होते हो, तो उस स्टोरी में से आप कंक्लूजन कैसे निकाल करके लाते हो, वो प्रोसेस आपको यहां पर बतानी क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, मैं साइड में हो रहा हूं जिन दोस्तों को, क्योंकि स्लाइड चेंज होने वाली है, तो जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, या जिनको नोट डाउन करना है वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। हाउ टू सपोर्टिंग सेंटेंस डेवलप अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को डेवलप करने में मतलब कि जो सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं आपके, जिसको हम सहायक वाक्य बोलते हैं, वो एक पैराग्राफ को किस प्रकार से डेवलप करते हैं, उसका विकास करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये आपको पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर समझानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस की पूरे कौन कौन सी स्टेज यानी प्रक्रिया है ना, स्टेजेस होती है, वो स्टेजेस के बारे में आपको यहाँ बताना होगा। राइटिंग प्रोसेस की जो भी 5-6 स्टेजेस आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्री राइटिंग एंड प्री ड्राफ्टिंग इन द राइटिंग प्रोसेस। तो यहां पर बताना है कि राइटिंग प्रोसेस में प्री राइटिंग और प्री ड्राफ्टिंग का कितना महत्व है, क्या महत्व है, ये आपको वहां बताना होगा। तो कुल मिलाकर आपको प्री राइटिंग और प्री ड्राफ्टिंग का जहां पर महत्व बताना है। जब भी आप कोई राइटिंग करते हैं, तो राइटिंग करने से पहले जो आप तैयारी करते हो ना, प्री राइटिंग या प्री ड्राफ्टिंग करते हो, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर महत्व बताना उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग। तो ये तो सिंपल वे में चला गया ना, लेटर राइटिंग का इंपॉर्टेंस बताना है, मीनिंग बताने के साथ ही कि लेटर राइटिंग होती क्या है और उसके इंपॉर्टेंस यानी महत्व बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज अ फॉर्मल लेटर।
फॉर्मल लेटर। अब यहाँ पर दोस्तों, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है जिसकी तैयारी आपको करना चाहिए। बोला गया है कि फॉर्मल लेटर के बारे में यहाँ पर बताइए आप, क्या बोला गया? फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र। तो दोस्तों भले ही मैंने इनफॉर्मल लेटर नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन एक समझदार बुद्धिजीवी छात्र क्या करेगा, जब मैंने एक पक्ष बता दिया आपको तो दूसरे पक्ष की ओर आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। यानी यह फॉर्मल के साथ साथ में इनफॉर्मल 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 लेटर भी आप लोग पढ़ लोगे। इनफॉर्मल लेटर है ना, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, दोनों को बता दोगे आप, दोनों के फीचर्स और फॉर्मेट दोनों तैयार करके आप लोग जाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है राइट अ शॉर्ट फॉर्मल लेटर। अब यहाँ फॉर्मल लेटर का एक जो है फॉर्मेट लिखने को बता रहा है, या एक कंप्लीट एक फॉर्मल लेटर की बात कही गई है प्रिंसिपल को सिक लीव के लिए, है ना। भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब होगी, इसलिए आप अपने प्रिंसिपल को एक फॉर्मल लेटर लिख करके दीजिए, यानी कि एक प्रकार से एप्लीकेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, और आपका लास्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, अब यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर की बात हो रही है टू योर फ्रेंड्स डेट टेलिंग अबाउट योर समर वेकेशन। तो आपको वेकेशन पे जाना है, तो उसके लिए एक इनफॉर्मल लेटर लिखिए अपने दोस्तों को, ठीक है। तो दोनों प्रकार के यहाँ पर आपको लेटर मिल चुके हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दोनों के फॉर्मेट आपको पूरी तरह से कंठस्थ होने चाहिए कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। दोनों प्रकार के लेटर अच्छे से करके जाइएगा। और एक और मैं एडिशनली दे रहा हूं जो कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, और वो ये है दोस्तों, कोई सा भी आपको ऐसे तैयार करना है, 2 से 3 ऐसे पढ़ करके जाना है आप, 2 से 3 ऐसे, कोई से भी 2-3 ऐसे पढ़ के चले जाइएगा, जो भी आपको हाईलाइट लगते हैं आपकी बुक में, उनमें से कोई से भी 2-3 ऐसे पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर बस ये 2 पर्याप्त है। इन 2 के अलावा आपको सिर्फ उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट अगर पता है तो यहाँ चाहे सिक लीव हो या कोई और रीजन हो, है ना, फॉर्मल के अंतर्गत वो भी आप कवर कर पाएंगे। और वेकेशन हो या कुछ और के लिए आपको एक इन्फॉर्मल लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को या किसी को भी, तो आप इजीली लिख पाएंगे। सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए, आप बाकी कर लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों 15 क्वेश्चन जो आप मैंने बताया था आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन काफी शॉर्ट है और वाकई में बहुत शॉर्ट है। कोई 2-2 शब्द का ही आंसर निकलेगा उसका, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं निकलने वाला है, या मैक्सिमम 1 से 1.5 लाइन का, इससे ऊपर आपका आंसर नहीं जाएगा उसका। इसलिए थोड़े क्वेश्चनों की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ गई है। मैक्सिमम तैयारी कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है सिलेबस में जो महा चेंज इस बार हुआ है ना, महा बदलाव जो हुआ है, उस महा बदलाव को लेकर के सारे जितने भी पब्लिकेशन वाले ना वो भी माथा पीट रहे हैं। पता नहीं यूनिवर्सिटी किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगी, किस टाइप से पेपर आएगा। तो उसकी थोड़ी बहुत झलक तो यार दोस्तों हम हमारे ऊपर भी पड़ने वाली है, हमें भी थोड़ी सी दुविधा तो रहेगी ना कि क्या पता पेपर किस प्रकार से सेट होने वाला है। तो आपका जो हिंदी के जो पेपर हुआ है उसमें 100% जो हमारे मॉडल पेपर के में बताए गए क्वेश्चन आए हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस काफी बड़ा है। और उसी बेसिस पर मैं इंग्लिश वाला पेपर भी आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके के माध्यम से ही आप लोग पढ़िएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को ना, तो पूरी ईमानदारी के साथ में जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो तो कवर करना ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ में जो उसके इर्द गिर्द वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको भी कवर करके जाइएगा। आइए तो बात करते हैं शॉर्ट टर्म वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। चलिए कौन कौन से क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई डज द पोएट कंपेयर डेड हैबिट्स टू द ड्राई डिजर्ट लैंड। तो एक रेगिस्तान के साथ में कवि जो है, कवि महोदय, डेड हैबिट्स, मरी हुई इच्छाएं, है ना, या मरी हुई आदतें, हमारी जो डेड हैबिट्स है, उन डेड हैबिट्स की कभी एक रेगिस्तान के साथ में क्यों तुलना करता है, रीजन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। तो भारतीय सभ्यता की सिग्निफिकेंट बताइए, क्या सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होती है, एक लाइन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ लेटर्स। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एग्जांपल के साथ आपको बताना, 2-3 लाइन का आंसर है इसका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पैसेज। तो पैसेज का मेन आइडिया, मुख्य विचार क्या है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्किमिंग एंड स्कैनिंग विद द एग्जांपल। तो स्किमिंग और स्कैनिंग जो कि दोनों के बीच में डिफरेंस आपको करना है, जो पैसेज के अंतर्गत यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ द पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ का मेन पार्ट कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप, थोड़े से जो है यहाँ पर ग्रामेटिकली क्वेश्चन आ गए हैं। अंडरलाइनिंग द नाउन,
इन द सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस दिया गया है। अब यार दोस्तों देखिए, यहाँ से आपकी थोड़ी क्वालिटी बदल रही है प्रश्नों की। यहाँ पर आपको ये ग्रामर है कंप्लीटली, है ना, टेंसेस है। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, कहा गया है कि द कैट सैट ऑन द मैट, और बोल रहा है कि इसमें नाउन को पहचानिए, नाउन कौन सा है, ठीक है ना, नाउन कौन सा है। तो यहाँ पर कैट और मैट ये दो नाउन हो जाएंगे, आप सभी जानते हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस हैं, उन सेंटेंसों पर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, मात्र एक इसी सेंटेंस पर निर्भर नहीं रहोगे। इस दुनिया में कोई ऐसा मास्टर नहीं बना है कि कोई एक सेंटेंस दे दे और वही सेंटेंस एग्जाम में आ जाए, ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा, सेंटेंस में कुछ भी चेंज हो सकता है। तो जो सिंपल प्रेजेंट्स का जो सेंटेंस होते हैं ना, उन पे थोड़ी प्रैक्टिस करके जाइए। नाउन समझ के जाइए, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होते हैं। जब ये सब कुछ समझोगे ना आप ग्रामेटिकल पोर्शन को, तो आप इजीली उनको कंक्लूड कर पाओगे। इन सब पर मैं क्लासेस भी ले चुका हूँ, आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, है ना। फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस हो चुकी है डिटेल में। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर सारे ये नाउन प्रोनाउन वगैरह सब पर सेशन लिया है मैंने, डिटेल में पढ़ाया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द एक्शन वर्ब इन द सेंटेंस। आपको यहाँ पर एक और सेंटेंस दिया गया है, राहुल रन फास्ट। इसमें आपको एक्शन वर्ब पहचान रही है। तो ये जो रन है यही एक्शन वर्ब है। बस एक एक शब्दों के आपके आंसर आने वाले हैं इन क्वेश्चनों में। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो रहा हूँ। अच्छा, लास्ट का आपने स्क्रीनशॉट, चलिए मैं वापस ओपन कर देता हूँ लास्ट वाली स्लाइड। कई बच्चों ने इसके स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे क्योंकि मैं साइड में नहीं हुआ था, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नोट डाउन करना तो वीडियो को रोककर नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो मैं फिर से ओपन कर देता हूँ, साइड में हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सॉरी, या फिर वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेंज दिस सेंटेंस इनटू द फ्यूचर टेंस। अब देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल सेंटेंस दे दिया, आई ईट एन एप्पल, और इसको फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर विल लग जाएगा, आई विल ईट एन एप्पल, और उससे क्या बन जाएगा, फ्यूचर टेंस बन जाएगा। अभी कहता है कि मैं एप्पल खाता हूँ, और फिर कहेगा कि मैं एप्पल खाऊंगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। ए एन द, इन तीन में से कौन सा यहाँ पर फिल करना होगा। आई सॉ एलिफेंट एट द जू, मैंने एक हाथी को जू में देखा। तो क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा, एन आएगा, या द आएगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है एन का यूज होने वाला है। तो इस टाइप के ए एन द आर्टिकल वाले जो क्वेश्चन है उनको भी मैक्सिमम पर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। सी और ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी, है ना। तो क्या आएगा इसमें, एडजेक्टिव कौन सा होने वाला है, ये आपको यहाँ पहचान करनी है। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब कहाँ से, जब ग्रामर अगर आपने पहले थोड़ी बहुत पढ़ी होगी ना, तो आप इजीली कर ले जाओगे। नहीं पढ़ी होगी, अगर आज समय, अगर एक दिन का भी समय है ना, तो दोस्तों प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर ग्रामर वाले पोर्शन को खोलिए, प्लेलिस्ट में जाकर के उस 4-5 वीडियो में आपको पूरे ये है ना, ए एन द आर्टिकल वगैरह भी आ जाएंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब आ जाएगा उस 5-6 वीडियो में, सब क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, आलसी मत कीजिए, दिक्कत आ जाएगी नहीं तो। आगे क्वेश्चन है, विच वर्ड इज द एडवर्ब। अभी देखिए एडवर्ब पूछ ली गई है, बर्ड चीयर्ड लाउडली, है ना। तो इसमें एडवर्ब कौन सी है ना, पक्षी जो है जोर जोर से, है ना, चहचहाट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेन स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस की मेन स्टेज कौन सी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज डन इन द प्री राइटिंग स्टेज। तो जो प्री राइटिंग स्टेज होती है ना, उसमें क्या होता है ये आपको समझाना है। 15 क्वेश्चन मात्र आपकी ये शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन। तो शॉर्ट टाइप वाले 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन ही आपके लॉन्ग टाइप वाले। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो, सर हमेशा तो आप 10 क्वेश्चन देते हो शॉर्ट क्वेश्चनों में, आज 15 क्यों कर दिए, है ना। और 15 क्वेश्चन आपने वहां भी दे दी, यहाँ भी दे दी, कितना पढ़ाओगे आप आखिरी टाइम में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यार स्टूडेंट हो तो पढ़ने से क्या डर है, ये बताइए। समय नहीं है इसमें, ना समय की गलती है, ना मेरी गलती है, ना किसी और की गलती, सिर्फ और सिर्फ आपकी है कि आपने नहीं पढ़ा, अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो ये जो गलती है ना, ये किसी और के सर पे मत मांडिए, किसी और
के सर पर मत थोपिए। अपने जो भी आपकी अपनी गलती है उसे प्यार से स्वीकार करें और आगे बढ़े, तैयारी करें। जितना समय बचा है ईमानदारी से झुक जाइए, उसी में हो जाएगा आपका, बेहतर तरीके से हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये क्वेश्चन आप आसानी से कम समय में कर पाओगे कवर। ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन मैंने जैसे बताए हैं वैसे करिए, क्योंकि जो सेंटेंसेस बताए ना, सेंटेंस ये सेम सेंटेंस नहीं आने वाले। तो जैसे मैंने जो सेंटेंस बताया, जैसे मैंने कहा कि एडजेक्टिव की पहचान करें, तो एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी आपके पास बुक में जितने क्वेश्चन हो, जितने पॉइंट हो, सब पर प्रैक्टिस करके चले जाइए, है ना, आ ही जाएगा वहां से। क्लियर है ना। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके नोट्स की। तो नोट्स आपको कैसे, कहाँ पर, किस प्रकार मिलने वाली है मेरे दोस्तों, तो सुनिए। आप बीए के हो, बीए फर्स्ट ईयर बीए वाले बच्चे हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, है ना, बीबीए, बीएचएससी, कोई सा भी आपका फर्स्ट ईयर का है जिसका सिलेबस मैच हो रहा है, सेम है, तो आप जो है ना फाउंडेशन में देखिए, अगर आप बीए को छोड़ करके अगर बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, तो फाउंडेशन में हिंदी, इंग्लिश और भारत बोध, ये तो आपका सेम रहने वाला है। तो ये अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पर, इसकी कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, आप चाहे तो ले सकते हैं। आईएमपी क्वेश्चन आंसर होगी। तो जो बीए वाले स्पेशली बच्चे हैं, उनके लिए भी नोट्स, ऑल सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है। अब जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं नोट्स के बारे में, तो सुनिए ध्यान से। अगर जो आपने अभी इंग्लिश देखी, जितने क्वेश्चन आपने देखे हैं, उनसे भी ज्यादा क्वेश्चनों पर आपको प्रैक्टिस करना है। कितनी प्रैक्टिस करना है, कितना पढ़ना है, वो सब कुछ एक नोट्स के माध्यम से डिजाइन किया गया है। 49 पेजेस की पीडीएफ बुक है, पीडीएफ नोट्स है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है इंग्लिश का। अगर आप सिंगल सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं ना, एक सब्जेक्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको ऑल सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाए, तो उसके लिए 399 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। सब्सक्रिप्शन प्लान में 399 के सब्सक्रिप्शन प्लान में 10 पूरे कंप्लीट नोट्स मिलेगी आपको, जिसमें फाउंडेशन, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, है ना, और वोकेशनल सब कवर हो जाता है। इसके अलावा सिंगल नोट्स लेते हो तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स ले सकते हो 99 में, 99 रुपए में। क्लियर है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि सर हमको सिर्फ मेजर और माइनर की चाहिए, या फिर हमको सिर्फ फाउंडेशन की ही चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 2 नोट्स तक अगर आप लेते हो तो 99 के 2 बार सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता हो। लेकिन 2 नोट्स से जब आप ऊपर जाते हो, यानी 5 नोट्स तक भी अगर आप लेते हो, तो 249 में वहां पर आपको प्राइस दी जाती है 50% डिस्काउंट के साथ में। जैसे जैसे आपके नोट्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी डिस्काउंट रेट बढ़ती चली जाएगी। जैसे लास्ट है 60% डिस्काउंट। जी हाँ, जो कंप्लीट जो एक फुल प्राइस जो होती है इस नोट्स की, वो फुल प्राइस होती है 990 रुपये 10 सब्जेक्ट की। लेकिन हमने इसमें 60% डिस्काउंट करके वो 399 में ये नोट्स ऑफर की है आप लोगों के लिए, एग्जाम चल रहा है इसलिए। तो जिन दोस्तों को भी चाहिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो लाइक जरूर कर दें, और नेक्स्ट में कमेंट करके मुझे बताइएगा नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं। मैं जल्दी से उस पर लाने का प्रयास करूंगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।